नमस्कार। कैप्सूल के 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। लेट्स कंज्यूम, लर्न एंड एक्सेल, एक डिजिटल सीरीज जो कि टाटा स्टील में गुणवत्ता अवधारणाओं के बारे में अपनी समझ को समृद्ध करने के लिए समर्पित है। आज का हमारा टॉपिक मैनेजमेंट रिव्यू या एमआर है। मैनेजमेंट रिव्यू या एमआर एक प्रकार की औपचारिक तथा संरचित बैठक होती है जो कि सीनियर मैनेजमेंट के साथ कुछ नियमित अंतराल पर किया जाता है। यह रिव्यू किसी भी संस्था के प्रबंधन के गुणवत्ता से संबंधित गतिविधियों जैसे कि आईएसओ और आईएटीएफ को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह रिव्यूज हमें प्रबंधन प्रणाली के प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। मैनेजमेंट रिव्यू इस बात को सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आए नए अपडेट्स, संशोधन इत्यादि का पता प्रबंधन प्रणाली के हर वर्ग को चले। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैनेजमेंट रिव्यू और मैनेजमेंट मीटिंग्स के बीच में अंतर होता है। मैनेजमेंट मीटिंग्स में ज्यादातर संस्था में होने वाले रोज के कामकाज, उत्पाद, बिक्री, संसाधन, कर्मचारियों के मामले इत्यादि जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। लेकिन मैनेजमेंट रिव्यू में प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानकों की जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है जैसे कि आईएसओ या आईएटीएफ। तो चलिए अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मानकों के आधार पर मैनेजमेंट रिव्यू के क्या अंश होने चाहिए। यहाँ हम जिन मानकों की बात कर रहे हैं वो गुणवत्ता, एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी, एनर्जी मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव इत्यादि से संबंधित हो सकती है। ज्यादातर मानकों के अनुसार टॉप मैनेजमेंट को यह मैनेजमेंट रिव्यू साल में नियमित अंतराल पर करते रहना चाहिए या फिर साल में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। यह उस कंपनी के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरतों, पर्याप्तता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। एक कंपनी को अपना मैनेजमेंट रिव्यू करने के अंतराल को उस संस्था के जोखिम विश्लेषण के आधार पर बदलते रहना चाहिए ताकि वह अपने ग्राहकों एवं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरतों को सही से पूरा कर सके। एक मैनेजमेंट रिव्यू के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करें तो मैनेजमेंट रिव्यू के समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि पिछले मैनेजमेंट रिव्यू के दौरान पहचाने गए एक्शन पॉइंट्स की पूर्ति, बाहरी और आंतरिक मुद्दों में किए गए परिवर्तन, मैनेजमेंट सिस्टम की प्रभावशीलता एवं प्रदर्शन की जानकारी, संसाधनों की पर्याप्तता, जोखिम और अवसर, सुधार के अवसर। यह तो हो गई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बुनियादी आवश्यकता। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे आईएटीएफ के कुछ अतिरिक्त जरूरतें भी होती है जैसे कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या COPQ, प्रक्रिया की प्रभावशीलता, उत्पाद की अनुरूपता तथा वारंटी की प्रदर्शन, ग्राहकों की संतुष्टि एवं उसका मूल्यांकन, उपकरणों के रखरखाव के उद्देश्यों के अनुसार उनका प्रदर्शन और उसका रिव्यू, फील्ड फेलियर और उसका प्रभाव। एक मैनेजमेंट रिव्यू के दौरान संस्थान के लिए कुछ निर्णय और एक्शन पॉइंट्स लिए जाते हैं जिनका संबंध इनसे होना आवश्यक है। पहला, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में किसी तरह की बदलाव की जरूरत होना। दूसरा, सुधार के अवसर। तीसरा, संसाधनों की जरूरतें। मैनेजमेंट रिव्यू के सारे इनपुट को लिखित दस्तावेज के रूप में रखना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर ग्राहकों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हो तो उसके लिए टॉप मैनेजमेंट को एक एक्शन प्लान बनाकर उसे भी लिखित दस्तावेज की तरह रखना है तथा उस एक्शन प्लान के सारे बिंदुओं को लागू करने की आवश्यकता है। मैनेजमेंट रिव्यू किसी भी संस्थान के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए आवश्यक है। अब हम मैनेजमेंट रिव्यू के प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। एक मैनेजमेंट प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए यह जरूरी है कि टॉप मैनेजमेंट के सदस्य जिनके पास इस मैनेजमेंट सिस्टम की जिम्मेदारी है वह इस मैनेजमेंट रिव्यू के आयोजन, भाग लेना तथा रिपोर्टिंग के लिए भी उत्तरदायी है। मैनेजमेंट रिव्यू की प्रक्रिया को 3 भाग में बांटा गया है। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के पहले क्या करना है, उस मीटिंग के दौरान क्या करना है तथा रिव्यू के बाद क्या करना है। एक मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की अग्रिम तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें उस मीटिंग के शेड्यूल तथा एजेंडा पॉइंट्स पहले से तैयार करके उसके जिम्मेदारी पहले से हिन बात देनी चाहिए तथा उस रिव्यू मीटिंग में कौन शामिल होंगे उसकी भी सूची बना लेनी चाहिए। आईएसओ के अनुसार हमें इन सभी गतिविधियों के लिखित दस्तावेजों को भी रखना चाहिए। एमआर मीटिंग के दौरान हमें इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सबूतों और रिकॉर्ड्स की समीक्षा करना तथा उनका लिखित दस्तावेज बनाना। फिर सभी मानकों की आवश्यकताओं की स्थिति की जांच। अंत में परिणामों के विश्लेषण को देखना। एमआर के खत्म होने के बाद मीटिंग के दौरान लिखे हुए मिनट्स के मदद से हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए और उस रिपोर्ट को उस एमआर से संबंधित सभी सदस्यों के बीच में बांट देना चाहिए।
अगला होता है सारे लिखित बिंदुओं का समय रेखा अनुसार फॉलो अप करना। और आखिरी होता है उन एक्शन पॉइंट्स पर काम करना जिनको फिर अगली MR के दौरान रिव्यू किया जाएगा। जैसा कि आप देख चुके हैं कि एक मैनेजमेंट रिव्यू का उद्देश्य संस्थान की मैनेजमेंट सिस्टम का मूल्यांकन करना तथा उसकी प्रभावशीलता देखना होता है। यह टॉप मैनेजमेंट को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि संस्थान अपने स्थापित ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अनुसार कार्य कर रहा है। दूसरा, संस्थान किसी भी नॉन कन्फॉर्मिटी का पता लगाने में सक्षम है तथा उसके अनुसार प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन लेने में समर्थ है। तीसरा, यह संस्था की आवश्यकता को पूरा करता है और अंत में जो अपेक्षित परिणाम है उसे पाने में मदद करता है। अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो मैनेजमेंट रिव्यू इस तरीके से डिजाइन की गई है कि मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित सारी गतिविधियों का सही तरीके से रिव्यू हो सके और मैनेजमेंट के हर एक वर्ग को ऑर्गेनाइजेशन में हुए बदलाव, अपडेट्स, संशोधन इत्यादि जैसे गतिविधियों का पता चले जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने व्यावसायिक लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया इस पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।